रमेश और उसकी पत्नी बिमला और उसका बच्चा गीतापुर नाम के एक गांव में रहते थे। रमेश घर पर ही कपड़े बनाने का काम करता था, जिससे उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। लेकिन रमेश बहुत ही कंजूस था, जिसके कारण बिमला हमेशा परेशान रहती थी। इस तरह एक दिन जब रमेश काम कर रहा था, तब बिमला चाय लेकर आती है। ये लो चाय। हाँ दो। कब से चाय पीने का मन कर रहा था। दूध की चाय? दूध नहीं तो क्या, दही से चाय बनाऊं? अरे मेरा मतलब है कि दूध की ही क्यों, चाय तो बिना दूध के भी बन सकती है। अरे इतना खर्चा करोगी तो कैसे चलेगा। जहाँ लाल चाय से काम चल सकता था, वहाँ दूध की चाय। हाँ तो क्या हुआ, मैं लाल चाय नहीं पी सकती। हर बात पर कंजूसी सही नहीं है। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? कोई जरूरत नहीं, पता नहीं किस कंजूस से पाला पड़ गया है मेरा। कोई है? गरीबों को कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कोई है? लो एक और खर्चा। बोल दो घर पर कोई नहीं है। अरे ऐसे कैसे बोल दूं? बेचारी गरीब है तभी तो मांग रही है, ऐसे नहीं बोलते हैं। अरे ये औरत तो रोज आती है, उसके चक्कर में कहीं मैं ही गरीब ना बन जाऊं। हाँ तो अभी तुम कौन से बड़े आदमी हो? हाँ मतलब अरे सुनो, ये लो बहन। बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारे बेटे की तबीयत अभी ठीक है? हाँ दीदी, आपने जो दवाई दी थी ना, उसी से मुन्ने का बुखार ठीक हो गया। अभी बिल्कुल ठीक है। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। अरे बहन, तुम्हारी साड़ी तो फट गई है, तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। अरे रे 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 रे, ये नए कपड़े क्यों निकाल रही हो? अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने कपड़े लिए थे ना। ये मेरे लिए नहीं है, ये उस औरत के कपड़े फटे हुए हैं, इसलिए उसे देने जा रही हूँ। क्या? यहाँ मैं एक एक पैसा बचाने के लिए फटे हाल में जा रहा हूँ और तुम कपड़े दान कर रही हो? अब जैसी जिसकी किस्मत, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ। अच्छा सुनो, दोपहर के खाने का क्या बना दूं? खाना? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तुम बिट्टू और अपने लिए बना लो, नहीं तो तुम भी आज मत ही खाओ। क्यों? अगर हम दोनों आज एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे तो कपड़े का पैसा कुछ हद तक वसूल होगा। क्या? हे भगवान, इस आदमी पर तो जैसे पैसे बचाने का भूत सवार हो गया है। ना कुछ ढंग का खाता है और ना ही पहनता है, और अब मुझे भी खाने से रोक रहा है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। अरे रो क्यों रही हो? कहीं तबीयत खराब हो गई तो फिर तो और खर्चा बढ़ जाएगा। पापा पैसे दो ना, घोड़ा गाड़ी आई है। मेरे सारे दोस्त घोड़ा गाड़ी पर चढ़े हुए हैं, मुझे भी चढ़ना है पापा। घोड़ा गाड़ी? अरे बेटा, क्यों बाप का खर्चा बढ़ा रहे हो? नहीं, मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है, तुझे घोड़े पर चढ़ना है ना? हाँ। तो ठीक है, मैं घोड़ा बन जाता हूँ, बेकार में क्यों पैसे खर्च करना। इसी तरह रमेश बात बात पर कंजूसी करता रहता है। एक दिन रमेश कपड़े का ऑर्डर लेने के लिए शहर जाता है और दिन भर की भाग दौड़ में उसे देर रात हो जाती है। अरे रात तो बहुत हो गई है, पता नहीं बस मिलेगी या नहीं। ये तो बस स्टॉप पर जाने से पता चलेगा। ओ भाई, कहाँ जाना है? गीतापुर। गीतापुर? ठीक है, आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और कितना पैसा देना होगा? अरे भाई, दिन का भाड़ा 200 है तो 250 दे देना, ठीक है? वैसे भी अभी कोई बस नहीं मिलने वाली। किसने कहा बस नहीं मिलेगी? आखिरी बस का समय अभी भी हुआ नहीं है। किसी को ठगना कोई तुम लोगों से सीखे। ठीक है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। बड़ा आया भला करने वाला। अगर भलाई करना है तो फिर भाड़ा क्यों मांग रहा था? ऐसे ही छोड़ देता। रमेश खुद से बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ जाता है
और अनजाने में गलत रास्ता अपना लेता है, जो उसे किसी दूसरी बस स्टॉप पर ले जाता है। अरे ये कौन सा बस स्टॉप है? मैं तो यहाँ पहले कभी आया ही नहीं हूँ। गीतापुर जाने के लिए बस यहीं से मिलेगी, लेकिन कैसे पता चलेगा? किससे पूछूं? आसपास तो कोई है भी नहीं। अरे बस तो इधर ही आ रही है। एक काम करता हूँ, ड्राइवर से पूछ लूंगा। कहाँ जाना है भैया? गीतापुर चलोगे? हाँ आ जाओ। पता नहीं ये लोग पैसे कैसे बचा लेते हैं। अरे जब बस में कोई नहीं है और ऊपर से रात है तो भला एसी का क्या काम? पैसे बचाना तो कोई मुझसे सीखे। ओ कंडक्टर भाई, जरा इधर आना। हाँ क्या बात है? अरे तुम डरा क्यों रहे हो? मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि जब बस में कोई पैसेंजर नहीं है तो एसी क्यों चला रहे हो? तुमसे किसी ने कहा कि बस में पैसेंजर नहीं है क्या? बस आधे से ज्यादा पैसेंजर से भरी हुई है। आधे से ज्यादा? अच्छा मजाक कर लेते हो भाई। मैं मजाक नहीं करता। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा ना मैं मजाक नहीं करता। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? लगता है बेचारा परेशान है, शायद घर की बात होगी। अब हर कोई मेरे जैसा समझदार तो नहीं है, हो ना हो बात पैसों की होगी, इसलिए मैं सोच समझ कर खर्च करता हूँ और मुझे ये सब कंजूस कहते हैं। तभी कंडक्टर बस के पीछे वाली सीट पर जाता है और टिकट टिकट बोलता है, फिर किसी से बात करते हुए टिकट भी देता है। ये सब रमेश देखता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। ये अकेले किससे बात कर रहा है? बस में कोई और है ही नहीं। शायद बेचारे की दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि 2 पैसे बचाओ ताकि समय में काम आए। आ जाओ अंदर। अरे ये चल क्या रहा है? कभी कंडक्टर पीछे जाकर बात करता है तो कभी ड्राइवर बस रोक कर किसी को अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब समझा, ये कंडक्टर और ड्राइवर दोनों की कोई चाल है। शायद ये लोग इसी तरह लोगों को ठगते हैं। कहीं ये दोनों चोर तो नहीं? क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, गाड़ी के शीशे पर नजर रखता हूँ। जैसे ही कोई गाड़ी दिखेगी मैं बस से उतर जाऊंगा। ये सोचते हुए रमेश अपनी सीट छोड़कर आगे की तरफ बैठ जाता है और वहाँ बैठकर बस के साइड मिरर में देखता है तो उसे बस लगभग भूतों से भरी हुई दिखाई देती है। मर गया, ये बस तो भूतों से भरी हुई है। मतलब कंडक्टर मुझसे मजाक नहीं कर रहा था, मैं ही पागल था जो मजाक समझ रहा था। बिमला सही कहती थी, मोटरसाइकिल ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, लेकिन मैंने पैसे बचाने के चक्कर में नहीं ली। काश उस टैक्सी में मैं चढ़ जाता। मेरी कंजूसी आज मुझे ही भारी पड़ रही है। तुम्हारा भाड़ा दो। भाड़ा? हाँ देता हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दो, अभी गीतापुर आया नहीं है। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे सच में छोड़ देगा। रमेश कंडक्टर को भाड़ा दे देता है और अपनी सीट पर चुपचाप बैठा रहता है और बस अपनी गति से चलती रहती है। तभी रमेश वही भीख मांगने वाली औरत और उसके बच्चे को बस में चढ़ते हुए देखता है। अरे ये दोनों, अब ये भी फंस गए। अरे भाई साहब, आप घर जा रहे हैं? बचूंगा तब तो जाऊंगा, मेरा मतलब है पता नहीं। भाई साहब, बहन ने कभी बताया नहीं कि आप इतने मजाकिया हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप सही सलामत घर पहुंच जाओगे, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। लो, अब इसे कैसे बताऊं कि हम में से कोई घर नहीं पहुंचने वाला। अब तो भगवान ही हमारी रक्षा करे। सुनो, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। क्या? मैं पहुंच गया? मैं पहुंच गया। तुम नहीं जाओगी? नहीं भाई साहब, आप जाइए।
मेरा सफर बहुत लंबा है। इसके बाद रमेश जल्दी से बस से उतर जाता है। और कुछ देर बाद अपने घर पहुंच जाता है और बिमला को सारी बात बताता है। क्या तुम्हें सच में वो औरत और उसका बच्चा बस में मिले थे? हाँ, क्यों? क्योंकि आज सुबह ही एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो गई। क्या? अच्छा, अब समझ आया। वो औरत मुझसे ऐसा क्यों कह रही थी कि आप चिंता मत कीजिए, आप सही सलामत घर पहुंच जाओगे, इसीलिए तो मैं आया ही हूँ। बिमला, ये संभव सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ है, तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से हुआ है। तुम्हारे अच्छे काम का फल आज मुझे मिला। मैं तो कंजूसी के चक्कर में किसी की मदद करना तो दूर, इंसान को इंसान समझना ही भूल गया था। इसलिए आज से कोई कंजूसी नहीं। तो दोस्तों, इसी तरह जीवन में किसी की मदद करने से कभी पीछे ना हटे, क्योंकि आपकी एक मदद कब कहाँ आपके काम आ जाए किसी को नहीं पता। जैसे रमेश को बिमला के अच्छे काम का अच्छा परिणाम मिला।